हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू का पार्ट 4 है। इसमें हम हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, आई होप मैं जिस तरह से वीडियो बना रही हूँ उन्हें मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह से अचानक ऑब्जेक्टिव होना और फिर उन्हें रट लेना इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। आप रट नहीं पाओगे, मैं समझ रही हूँ इस बात को। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, एटलीस्ट आप क्वेश्चन को रटना ना पड़े आपको। मेरे वीडियोज़ पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े। मैं पूरी कोशिश करूँगी एटलीस्ट आपका वायरलेस कम्युनिकेशन तो पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाए गाइस। सो गाइस, अगर मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे लिए एक काम करना, आप प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो गाइस, प्लीज़ लेट्स शेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइज, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर हैंड ऑफ। गाइज, पहले मैं आपको बता दूं कि हैंड ऑफ क्या होता है। हैंड ऑफ क्या होता है कि जब भी हमारा मोबाइल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो हमारी जो कॉल है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। यानी हम सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस कंडीशन में गाइज हमें चैनल को भी ट्रांसफ़र करना होता है, साथ ही साथ कंट्रोल चैनल एंड वॉइस चैनल, दोनों ही चैनल ट्रांसफ़र होते हैं गाइज। क्योंकि अभी आप जिस सेल में हो, सपोज़ करो आप एक सेल में हो और आप अब एक दूसरे सेल में जा रहे हो, आप तो मूव करते जा रहे हो और लेकिन आपकी सेल चेंज हो गई, ठीक है। मतलब जोन एक तरफ से, एरिया एक तरफ से कह लो, वो चेंज हो गया। तो अब आपकी जो कॉल्स है उसको जो कंट्रोल करेगा वो पूरा का पूरा एक दूसरा टावर, यानी एक दूसरा बेस स्टेशन उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। पहले अभी आपका कोई बेस स्टेशन 1 कंट्रोल कर रहा था, तो गाइस अगर वो ऐसे ही तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेगा, उसके लिए आप बेस स्टेशन 1 जो होगा उसको हैंड ऑफ करेगा आपकी चीज़ों को, यानी जो भी कंट्रोल चैनल, वॉइस चैनल आपके है जो उसको हैंड ऑफ करेगा। तो यही आपकी जो प्रोसेस होती है वही हैंड ऑफ कहलाती है गाइस। अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर हैंड ऑफ। सो गाइस, आप बताओ व्हाट इज़ द कंडीशन विल बी द हैंड ऑफ। कंडीशन होगी आपकी अ मोबाइल मूव्स इनटू अ डिफरेंट सेल व्हाइल इन कन्वर्सेशन, यानी मोबाइल जब ऐसे मोबाइल जा रहा हो तो क्या हैंड ऑफ करेंगे, कुछ तो नहीं हैंड ऑफ करेंगे ना। मोबाइल जब आप कॉलिंग पे हो तभी तो हम कुछ हैंडल करेंगे, तभी तो चैनल का यूज़ हो रहा होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा कि मोबाइल मूव्स इनटू डिफरेंट सेल व्हाइल इन कन्वर्सेशन, यही तभी आपकी हैंड ऑफ की कंडीशन आती है। अदरवाइज कोई हैंड ऑफ नहीं, क्या कोई कंडीशन नहीं। ओके, सो हैंड ऑफ अकर व्हेन अ मोबाइल मूव्स इनटू डिफरेंट सेल व्हाइल अ कन्वर्सेशन इज इन प्रोग्रेस। एंड इसमें क्या होता है कि एमएससी जो होती है आपकी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करती है कॉल को टू अ न्यू चैनल बिलोंगिंग टू न्यू बेस स्टेशन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। ओके, second question guys, handoff does not require voice and control channel to be allocated to channel associated with the new base station। क्या है ये रहा है कि हैंड ऑफ में ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम वॉइस और कंट्रोल चैनल दोनों को ट्रांसफ़र करें नए बेस स्टेशन, यानी नए सेल में जो नया बेस स्टेशन है उसको ट्रांसफ़र करें। तो गाइज ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हैंड ऑफ में हमें दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है, हमें कंट्रोल भी देना है उसका वॉइस चैनल दोनों देना है। ओके, सो इट्स रॉन्ग, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन गाइज, द टाइम ओवर विच अ कॉल कैन बी मेंटेन विद इन अ सेल विदाउट हैंड ऑफ, यानी एक सेल में, मान लीजिए कि हम एक सेल 1 में हैं और उस समय जितनी देर हम सेल 1 में थे, जितनी देर तक हम उस सेल 1 के चैनल को यूज़ कर रहे हैं, आप ये कह लो, तो वो टाइम क्या होता है कि जितनी देर तक मतलब उसमें कॉल मेंटेन है, कॉल नहीं हो रही है बात खत्म, लेकिन अगर कॉल हो रही है, हम उस कंडीशन में बात करें, कॉल जितनी देर तक एक सेल 1 में जितने टाइम तक मेंटेन है वो आपके हैंड ऑफ से पहले तक, तो वो टाइम क्या होता है आपका ड्वेल टाइम कहलाता है। ओके, तो आप याद रखना। ओके, so let's move fourth question, dwell time does not depend on which of the following factor। so guys, dwell time डिपेंड करता है टाइम डिपेंडेंट फैक्टर पे। तो आप बताओ इसमें से टाइम डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा नहीं। मोबाइल स्टेशन टाइम पे डिपेंड कर सकता है क्या? नहीं ना। मोबाइल स्टेशन क्या होगा आपका, तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर सकता, वो तो आपका एक डिवाइस की तरह है ना मोबाइल स्टेशन, वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो वो नहीं होगा आपका टाइम पे डिपेंड। बाकी सारी चीज़ आपकी टाइम पे डिपेंडेंट है। इंटरफेरेंस टाइम पे डिपेंड कर सकता है, डिस्टेंस तो आपके टाइम पे डिपेंड कर ही सकते हैं, प्रोपगेशन आपके टाइम पे डिपेंड कर सकता है। सो गाइज, आपका जो टाइम पे इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो है मोबाइल स्टेशन, यानी आपका जो इसमें ड्वेल टाइम है वो डिपेंड नहीं करेगा आपके मोबाइल स्टेशन पे, ठीक है। सो अब हम अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द हैंड ऑफ इन द फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सेलुलर सिस्टम। सो गाइज, हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा हैंड ऑफ था वो आपका एसोसिएटेड था लोकेटर रिसीवर से। लोकेटर रिसीवर इज स्पेयर रिसीवर इन ईच बेस स्टेशन, इट इज़ यूज टू स्कैन एंड डिटरमाइन सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ मोबाइल यूजर विच आर इन नाइबरिंग सेल। ये आपका जो होता था लोकेटर रिसीवर, वो आपका स्कैन करता था, डिटरमाइन करता था कि ये सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है मोबाइल यूज़र के जो विच आर नाइबर से, अपने नाइबरी सेल का। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि जब आप हैंड ऑफ करते हो तो हम ये भी देखते हैं कि जो आपकी मोबाइल्स है, ठीक है, सपोज़ करो कि आप 2 स्टेशन से सेम दूरी पे हो, मतलब आप दोनों स्टेशन के 2 सेल के नियर में ही हो, तो वो किस
बेस स्टेशन के चैनल को ऑक्यूपाइड करे, तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी मान लीजिए आपके पास 2 बेस स्टेशन है, आप दोनों के ही चैनल को यूज़ कर सकते हो, तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी आप उसी को यूज़ करो, यानी जो अच्छा होगा, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ काम ये करता था कि लोकेटर रिसीवर क्या होता था आपका, इसी का यूज़ किया जाता था उस समय कि वो स्कैन करता था, डिटरमाइन करता था कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी का यूज़ किया जाता था हमारे उसमें आपके फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सो गाइज लेट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, MAHO स्टैंड फॉर। गाइज ये एक तरह का हैंड ऑफ स्ट्रेटजी एक टाइप की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जो कि आपकी 2G सिस्टम में यूज़ किया थी। इन 2G सिस्टम हैंड ऑफ डिसीजन आर मोबाइल असिस्टेड, ठीक है। मोबाइल के यानी जो भी हैंड ऑफ डिसीजन होती थी वो मोबाइल पे बेस्ड मोबाइल असिस्टेड होती थी, ठीक है। इन MAHO एवरी मोबाइल स्टेशन मेजर्स द रिसीव पावर फ्रॉम सराउंडिंग बेस स्टेशन एंड कंटिन्यूसली रिपोर्ट द रिजल्ट टू सर्विंग बेस स्टेशन। इसमें क्या होता था, जैसे कि अभी हमने एक लोकेटर रिसीवर की बात की थी, उसी तरह यहाँ पे जो आपका मोबाइल स्टेशन होता है गाइस, वो पावर को आपको स्कैन करता था। आप ये समझ लीजिए जो भी मतलब बेस स्टेशन से जो भी पावर रिसीव हो रही है उसे वो देखता था किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है किसकी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिपोर्ट करता था, ओके। जैसे मान लीजिए कि अभी आप एक सेल में हो, आप एक बेस स्टेशन के एक सेल है, उसमें एक बेस स्टेशन है, ठीक है, आप उसकी सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। अब जो मोबाइल स्टेशन है आपका, अब आपको अगर हैंड ऑफ करना है तो उस मोबाइल स्टेशन को ये देखना पड़ेगा कि आस पास का कौन सा बेस स्टेशन है जिसकी पावर सबसे अच्छी है, ठीक है। एक सेल है, ठीक है, उसके चारों ओर और भी सेल्स होंगी, ठीक है। आप जब मूव कर रहे होगे आगे तो आप हो सकता है ना कि आप कई सारे जोन में आप प्रेजेंट जा रहे होगे, लेकिन आप किस सेल की पावर को यूज़ करो, तो इसको आपको उसकी स्ट्रेंथ देखनी हो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही होता है कि आपको स्ट्रेंथ देखनी होती है, जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है उसी में हैंड ऑफ हो जाता है। लेकिन ये देखने का जो काम है यहाँ पे वो मोबाइल स्टेशन करता है, इसलिए इसको मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हैंड ऑफ इज इनिशिएटेड व्हेन द पावर रिसीव फ्रॉम द बेस स्टेशन ऑफ अ नाइबरिंग सेल फॉल्स बिहाइंड द पावर रिसीव फ्रॉम द करंट बेस स्टेशन। फॉल्स गाइस, क्योंकि आपकी जो पावर आपको करंट बेस स्टेशन से रिसीव्ड हो रही है, ठीक है, तो आप अगर वो पावर आपकी ज़्यादा है, ठीक है, ये कह रहा है कि हैंड ऑफ तब होता है जब आपको जो नाइबरिंग बेस स्टेशन से जो पावर रिसीव्ड हो रही है वो कम हो जाए आपको जो करंटली मिल रही है। एक बात बताओ, अगर आपको कोई चीज़ है वो ऑलरेडी आपकी अच्छी है तो आप उसको फेंक के कोई बेकार चीज़ थोड़े लोगे, नहीं ना लोगे। तो फिर अगर जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है वो अच्छी है, जब तक आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है आप क्यों दूसरी स्ट्रेंथ को लोगे। गाइज हैंड ऑफ हम क्यों करते हैं, हैंड ऑफ हम इसलिए करते हैं। गाइज मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सब चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हैंड ऑफ इसलिए करते हैं गाइज कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। अब अगर आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आप मानो किसी सेल के आप एक सेल के रीजन में हो, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन हमेशा तो नहीं मिलेगी ना, 1 किलोमीटर तक मिलेगी, 2 किलोमीटर तक मिलेगी। आई एम नॉट टेलिंग कि 2 ही किलोमीटर, मुझे नहीं पता कितना मीटर होता है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ कि मान लो कि आपको 1 किलोमीटर तक मिले, 2 किलोमीटर, कभी ना कभी तो घट जाएगी ना, और जब वो घटेगी तो कोई दूसरा स्टेशन होगा जो आपको बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दे रहा होगा, तो आपको सबसे अच्छे स्ट्रेंथ को चूज़ करना होता है गाइज, ठीक है। अब वो चूज़ करने का काम हर जगह डिफरेंट करते हैं। 3 तरह के हैंड ऑफ होते हैं गाइज, ठीक है, उसी में पहला मैंने आपको बता दिया था मोबाइल हैंड ऑफ, ठीक है, जिसमें मोबाइल चूज़ करता है। लेकिन आप बताओ, जब आपको कोई अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है, आप जिस स्टेशन में, आप जिस सेल में हो, आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है वहाँ से, तो आप क्यों हैंड ऑफ करोगे, नहीं हैंड ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर होगा फॉल्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस। गाइज इसकी कंडीशन है कि मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेलुलर सिस्टम टू अंडर सेलुलर सिस्टम। गाइज जब भी आपका मोबाइल होता है, जब एक सेलुलर सिस्टम से दूसरे सेलुलर सिस्टम में जाता है तो वहाँ पे आपका इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस होता है। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा है, एन इंटर सिस्टम हैंड ऑफ इज इनिशिएटेड व्हेन अ मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेलुलर सिस्टम टू अंडर ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ कॉल। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, सारी चीज़ें आपकी जब तभी है जब आपका कॉल प्रोग्रेस में, ठीक है। एनएमएससी इंगेज इन एन इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस व्हेन अ मोबाइल बिकम्स वीक इन अ गिवन सेल, एनएमएससी कैन नॉट फाइंड अंदर सेल टू विच कॉल कैन बी ट्रांसफर्ड। ये इसमें ये बता रहा है कि आपका इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस तब होगा, एक तो ये जब एक सेल से दूसरे सेल में जाए, लेकिन क्यों जाएगा, जब आपकी जो अपनी सेल्स है, ठीक है, जिस सेल में आप हो, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए और आपको अब उसको ट्रांसफ़र करना हो दूसरे सेल पे, लेकिन आपके पास कोई और सेल, मतलब आपको दूसरे सेल को ट्रांसफ़र तो करना है लेकिन वहाँ पे कोई अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, कैन नॉट फाइंड अंडर सेल, कोई भी अंडर सेल वो फाइंड ही ना कर पा रहा हो जिस पर वो ट्रांसफ़र कर पाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइज, आपका इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस होता है।
ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ गार्ड चैनल। तो गार्ड चैनल का डिसएडवांटेज क्या है, तो गार्ड चैनल इज अ कॉन्सेप्ट फॉर हैंडलिंग प्रायोरिटी इन हैंड ऑफ। गाइज इसमें क्या होता है कि गार्ड चैनल आपका हेयर, मैं आपको पहले पूरा पढ़ के बताती हूँ। हेयर अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अवेलेबल चैनल इन अ सेल इज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर हैंड ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑनगोइंग सेल। गाइज इसमें क्या होता है कि आपका जो एक टोटल अवेलेबल चैनल होता है उसमें से कुछ चैनल हम क्या करते हैं, रख देते हैं एक एज अ रिजर्व, कि सपोज करो कि आपको नई कोई चैनल मिल रहा है तो आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। कॉल को मतलब आपकी जो ऑनगोइंग कॉल है वो ब्लॉक ना हो जाए, इसके लिए मतलब वो आपकी ऑनगोइंग कॉल ब्लॉक ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चैनल पहले से रिजर्व करके रखते हैं, वही आपका गार्ड चैनल होता है, ठीक है। इस मैटर का डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है टोटल कैरी ट्रैफिक। गाइस अब अगर आप टोटल चैनल आपके पास पहले 600 तो आपने उसमें से 100 चैनल एक अलग करके रख लिए, अब जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है सिर्फ 500 चैनल में, तो आपका क्या होगा, जो भी आप ये ट्रैफिक आपका 600 चैनल कैरी कर रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज भी हो रहा है इसमें कि क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ कम चैनल हो गए, पहले से जब हमारे पास 600 चैनल अब हमारे पास सिर्फ 500 चैनल हो गए। वो 100 चैनल तो हमने रिजर्व करके रखे हैं कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो रिसेंट में जो चैनल हैंडल कर रहा है उसकी तो कैपेसिटी कम हो गई ना गाइस, तो ये इसका डिसएडवांटेज, इसलिए इसका आंसर है डी, रिड्यूस टोटल कैरी ट्रैफिक, ठीक है। जो टोटल कैरी ट्रैफिक हो रही थी वो रिड्यूस्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यानी अब वो पहले ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाता, अब कम हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी हैंड ऑफ मैटर डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्स टर्मिनेशन ऑफ अ कॉल ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबल चैनल। गाइस इसने बोला है कि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले आप सुनिए। क्यूइंग ऑफ हैंड ऑफ रिक्वेस्ट इज अ मेथड टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्स टर्मिनेशन ऑफ अ कॉल ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबल चैनल। क्यूइंग जो होती है गाइस, ये एक तरह का क्यूइंग ऑफ हैंड ऑफ रिक्वेस्ट एक मेथड होता है, ठीक है, जो डिक्रीज़ करता है आपकी जो कॉल है उसको टर्मिनेट होने से। यानी मान लीजिए कि अगर आपको चैनल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कॉल टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन इसी चीज़ को वो आपका क्या करता है कि डिक्रीज़ करता है कि आपकी कॉल टर्मिनेट ना हो। एक्चुअली में ये इस बात पे बेसिस होता है गाइस कि आपका कॉल क्यों टर्मिनेट हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो सिग्नल मिल रही है वो घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। आप जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं आपका सिग्नल लेवल ड्रॉप होता जा रहा है, लेकिन आपका सिग्नल लेवल तो ड्रॉप हो रहा है और कॉल जो आपकी टर्मिनेट हो रही है उसके बीच में एक टाइम डिफरेंस होता है। इसी के टाइम डिफरेंस पे बेसिस्ड होता है आपका ये क्यूइंग मेथड, ओके। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी हैंड ऑफ मेथड डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्स टर्मिनेशन। गाइस अब आपको समझ में आया होगा, फोर्स टर्मिनेशन ऑफ कॉल ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबल चैनल, यानी चैनल्स हमारे पास जो अवेलेबल चैनल है उनकी कमी होने के कारण जो आपकी कॉल टर्मिनेट हो जाती थी फोर्सली, यानी आप नहीं टर्मिनेट करते थे, आपकी कॉल टर्मिनेट होती थी फोर्सली क्योंकि आपके पास चैनल नहीं होता था, ठीक है। इस मेथड को डिक्रीज़ करता है, इसमें से कौन सा मेथड, तो वो है आपका क्यूइंग मेथड, ओके। सो अब हम 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, अम्ब्रेला सेल अप्रोच इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग। गाइज अम्ब्रेला सेल अप्रोच क्या होता है, आपका एक लार्ज एंटीना होता है, लार्ज साइज का एंटीना होता है और उसके चारों ओर छोटे छोटे एंटीनेस लगे होते हैं। अम्ब्रेला सेल अप्रोच इज पॉसिबल बाय यूजिंग डिफरेंट एंटीना हाइट्स एंड डिफरेंट पावर लेवल। बाय यूजिंग दिस अप्रोच इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड लार्ज एंड स्मॉल सेल विच आर को लोकेटेड एट अ सिंगल लोकेशन, ठीक है। इस अम्ब्रेला सेल अप्रोच बस आप इतना जान लो कि ये होता है कि इसमें एक आपके लार्ज एंटीना होता है बीच में सेल के, एंड चारों तरफ उसके जो छोटी छोटी सेल्स और होती हैं उनमें छोटे छोटे एंटीना लगे होते हैं। तो ये अप्रोच जो होता है आपका यानी एंटीना के डिफरेंट हाइट पे बेस्ड होता है, ठीक है। यानी अम्ब्रेला सेल अप्रोच, आप अम्ब्रेला वर्ड से भी आप याद रखना कि बीच में एक बड़ी सी आपकी अम्ब्रेलास को जो हम लोग पकड़ने के लिए स्टिक यूज़ करते हैं वो होती है, एंड उसके चारों ओर जो उसका बाउंड्री है उसके हिसाब से भी याद रखना कि छोटे छोटे हाइट के आपके एंटीनाज होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हाइट ऑफ एंटीना के अप्रोच पे बेस्ड होता है। अब आपका क्वेश्चन है गाइस, सेल ड्रैगिंग इज़ अ प्रॉब्लम अकर्स ड्यू टू, यानी जो आपकी सेल ड्रैगिंग होती है गाइस वो क्यों होती है। तो गाइस सेल ड्रैगिंग इसलिए होती है कि सेल ड्रैगिंग इज़ अ प्रैक्टिकल हैंड ऑफ प्रॉब्लम होती है इन माइक्रो सेल सिस्टम में, एक छोटे से सेल सिस्टम में। इट रिजल्ट फ्रॉम पेडेस्ट्रियन यूजर डेट प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द बेस स्टेशन। गाइस क्या होता है कि मान लो कि कोई पेडेस्ट्रियन यूज़र है, कोई भी ऐसे ही जा रहा है यूज़र, ठीक है। अगर भाई सिग्नल स्ट्रेंथ तो दोनों तरफ से प्रोवाइड होगी ना, उस यूज़र के पास जो मोबाइल है उसमें से भी सिग्नल निकलेंगे और बेस स्टेशन से भी। तो अगर उस बेस स्टेशन को उस मोबाइल की सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा रिसीव्ड हो रही होगी तो वो आपकी जो कॉल, यानी कॉल एक तरफ से ड्रैगिंग मतलब कि खींच लेना, यानी जो आपकी कॉल है वो ड्रैग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्यों होती है कॉल ड्रैगिंग प्रॉब्लम, पेडेस्ट्रियन यूज़र के कारण होती है, ठीक है। यानी जो यूज़र जा रहे होंगे पेडेस्ट्रियन, अगर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हाई होगी तो आपकी कॉल जो है वो ड्रैग हो जाएगी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टिपिकल हैंड ऑफ टाइम इन
फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सेलुलर सिस्टम। गाइज ये तो याद करने वाली बात है, आप याद कर लेना कि जो फर्स्ट जनरेशन में, यानी फर्स्ट जनरेशन आपको पता है जो कि एनालॉग सेलुलर सिस्टम पे बेस्ड होता है, उसकी जो टिपिकल हैंड ऑफ टाइम होती है वो आपकी गाइज 10 सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर हैंड ऑफ इन डिजिटल सेलुलर सिस्टम लाइक जीएसएम। गाइज आपको पता है जीएसएम एक डिजिटल सेलुलर सिस्टम है। ठीक है, इसमें जो आपकी हैंड ऑफ की टाइम थी गाइज वो 1 सेकेंड हो गई थी, जो कि आपकी बहुत मतलब मिनिमम है। आप देख रहे हो कंपेयर टू आपके एनालॉग ये काफ़ी मिनिमम है, वहाँ 10 सेकेंड थी, यहाँ पे 1 सेकेंड है, ये भी आप ध्यान में रखना। ओके, अब हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन में गाइस का है कि सॉफ्ट हैंड ऑफ इज ऑल्सो नॉन एज। तो गाइस आपका जो सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है वो मेक बिफोर ब्रेक। इसका मतलब ये होता है गाइस कि मान लो कि आप एक सेल रीजन में हो, ठीक है, अब आप दूसरे सेल रीजन में जा रहे हो, अब आप दोनों के जैसे ही कॉम्बिनेशन में आ गए हो, मान लो 2 सेल, सपोज करो आप 2 सेल के बीच के रीजन में हो, तो आपकी अब कॉल क्या होगी आपके पहले वाले सेल से, क्योंकि आप धीरे धीरे दूसरे सेल की तरफ जा रहे हो, सेल 1 से सेल 2 की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, अब आपकी जो स्ट्रेंथ है सेल 1 से घटेगी और सेल 2 की तरफ बढ़ेगी। तो एक तरीका होता है कि हम पहले ही अपना सेल 1 से जो आपकी कॉल है उसको टर्मिनेट कर दें और फिर सेल 2 पे हम कनेक्ट हो, और एक तरीका होता है गाइस कि हम पहले कनेक्ट करें सेल 2 पे, फिर हम सेल 1 को ब्रेक करें, सेल 1 से जो आपकी टर्मिनेशन मतलब कॉल की टर्मिनेट करें। ठीक है, तो गाइस आपका जो सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है वो मेक बिफोर ब्रेक, मतलब पहले आप सेल 2 से अपना कॉन्टेक्ट समझो बनाते हो, देन सेल 1 से आप कनेक्शन जो है वो ब्रेक करते हो। तो सॉफ्ट हैंड ऑफ इज वन इन विच दिस चैनल इन द सोर्स सेल, ठीक है, इज रिटेन एंड यूज्ड फॉर अ वाइल इन पैरेलल विद द चैनल इन द टारगेट सेल। गाइस सोर्स सेल वो है जिसमें आप प्रेजेंट हो और टारगेट सेल वो है जिसमें आपको जाना है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए क्या होता है कि आप इन दोनों चैनल्स को यूज़ करते हो। ठीक है, इन दिस केस द कनेक्शन विद द रिसीवर टारगेट इज इस्टेब्लिश्ड, पहले इस्टेब्लिश किया था रिसीवर टारगेट, यानी हमारा जो टारगेट आपका सेल है उससे पहले हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। बिफोर द कनेक्शन टू द सोर्स इज ब्रोकन, मैंने आपको बताया सोर्स जिसमें आप प्रेजेंट हो उससे कनेक्शन ब्रोक करने से पहले हम अपने रिसीवर सेल से जो कनेक्शन है उसको बनाते हैं। हेंस दिस हैंड ओवर इज कॉल्ड मेक बिफोर ब्रेक। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है गाइस आपका, व्हेन अ फ्रैक्शन ऑफ चैनल असाइंड इज रिजर्व फॉर हैंड ऑफ इट इज़। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब फ्रैक्शन ऑफ चैनल आप रिजर्व करते हो हैंड ऑफ में तो वो गार्ड चैनल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ आर डन। गाइस इसका ऑप्शन है डी, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ आपका व्हेन अ मोबाइल स्टेशन मूव्स इन 2 सेलुलर सिस्टम विद डिफरेंट एमएनसी, यानी आपके एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। ठीक है, व्हेन मतलब एक सेलुलर सिस्टम से दूसरे सेलुलर सिस्टम में जा रहा है आपका मोबाइल, तब आपका इंटर सिस्टम होता है। व्हेन मोबाइल स्टेशन मूव्स बिटवीन 2 सेलुलर सिस्टम, 2 सेलुलर सिस्टम कह लीजिए या फिर 2 सेलुलर सिस्टम, हर एक सेलुलर सिस्टम की अपनी एक एमएससी होती है गाइस, तो आप 2 सेलुलर सिस्टम को या फिर डिफरेंट एमएससी कह दो। ठीक है, व्हेन अ मोबाइल स्टेशन रिसीव मोर पावर फ्रॉम अदर बेस स्टेशन देन अ सर्विंग बेस स्टेशन। तो गाइज ये तो हैंड ऑफ की जनरल कंडीशन ही है कि आपकी जब पावर आपको दूसरे बेस स्टेशन से ज़्यादा मिलेगी तो आप स्विच करोगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है 18, हार्ड हैंड ऑफ इज ऑल्सो नॉन एज। तो गाइज मैंने आपको 2 मेथड बताए थे हैंड ऑफ के, एक ब्रेक बिफोर मेक, एक मेक बिफोर ब्रेक। ये आपका है गाइज इसमें ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी होगा, सॉरी इट्स ऑप्शन सी। गाइज नोट कर लेना, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है, ब्रेक बिफोर मेक। मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है गाइज, ब्रेक बिफोर मेक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है गाइज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप पहले ब्रेक करते हो अपने सोर्स, जो भी आपका सोर्स स्टेशन है वहाँ से आप पहले अपने जो आपका कनेक्शन है उसको आप ब्रेक करते हो, देन आपका जो रिसीव्ड यानी जो टारगेट सेल है वहाँ पे आप कनेक्शन को मेक करते हो, इसीलिए ये होगा गाइज आपका हार्ड हैंड ऑफ, ब्रेक बिफोर मेक। ओके गाइज, ये मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए डाल दिया था कि टाइप्स ऑफ हार्ड हैंड ऑफ एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्ट हैंड ऑफ। ठीक है, जो आपका हार्ड हैंड ऑफ होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेल हैंड ऑफ एंड इंटरसेल हैंड ऑफ। इंटरसेल हैंड ऑफ में क्या होता है, इंटरसेल हैंड ऑफ द सोर्स एंड द टारगेट आर वन एंड द सेम सेल। ठीक है, एंड ओनली द यूज चैनल इज चेंज ड्यूरिंग दिस हैंड ऑफ। ठीक है, आपका इसमें क्या होता है कि सोर्स सेल और टारगेट सेल दोनों ही सेम होते हैं गाइस। ठीक है, एक ही सेल के भीतर आप होते हो, बस क्या होता है कि जो आपकी चैनल होती है जब वो चेंज की जाती है, यानी अभी आपको जो चैनल एलोकेटेड है आप दूसरे चैनल आपको एलोकेट कर दिए, लेकिन आप सेम सेल में हो तब आपका इंटरसेल होता है गाइस। ठीक है, इसी तरह इंटरसेल होता है, इंटरसेल हैंड ऑफ द सोर्स एंड द टारगेट आर ऑफ डिफरेंट सेल, यानी आप एक सेल से जब दूसरे सेल में जाते हो तब आपका इंटरसेल होता है। ठीक है, आप एक ही सेल में रह के बस चैनल को चेंज कर रहे हो, आप चैनल मतलब सिर्फ आपका चैनल हैंड ऑफ हो रहा है तो आपका क्या होगा, इंट्रासेल होगा, यानी सिर्फ चैनल चेंज हो रहा है आपका, जो भी आप अभी चैनल यूज़ कर रहे हो आपका वो चैनल चेंज हो जाएगा तो इंट्रा। आप जिस सेल से एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हो तब भी चैनल तो चेंज हो रहा है आपका, लेकिन आपकी सेल भी चेंज हो रही है, अब की बार आपका बेस स्टेशन भी चेंज हो जाएगा गाइस, तो वो आपका इंटरसेल होगा। ठीक है,
टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ क्या होता है गाइस, सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होता है आपका गाइस, मल्टीवेज हैंड ऑफ होता है, सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ होता है। इन मल्टीवेज हैंड ऑफ, अ सॉफ्ट हैंड ऑफ विच इन्वॉल्व यूजिंग कनेक्शन टू मोर देन 2 सेल्स, ठीक है, इज अ मल्टीवेज हैंड ऑफ। कहने का मतलब ये गाइस, आपको पता है सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है कि आप पहले कनेक्शन बनाते हो गाइस, फिर आप कनेक्शन ब्रेक करते हो। तो कुछ समय के लिए तो ऐसा होगा ना कि आप दोनों सेल के बेस स्टेशन का जो चैनल है उसको यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 2 से ज़्यादा बेस स्टेशन से कनेक्शन बना लेते हो गाइस, तो वो आपका मल्टीवेज हैंड ऑफ होगा। और वही जब आपका, अब आपका क्या है, ये आपको समझ में आ गया मल्टीवेज हैंड ऑफ, जब 2 से ज़्यादा बेस स्टेशन से कनेक्शन बना लो, ठीक है। अब आपका क्या है, सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ। व्हेन अ कॉल इज इन स्टेट ऑफ सॉफ्ट हैंड ऑफ, द सिग्नल ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल यूज चैनल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द कॉल एट अ गिवन मोमेंट, और ऑल द सिग्नल कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ क्लियर सिग्नल। दिस टाइप ऑफ हैंड ऑफ इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ। सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ में क्या होता है गाइस कि अगर मान लो बहुत सारे बेस स्टेशन से कनेक्टेड हो, तो उन सब में से सबसे बेस्ट होगा हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ कहलाता है। ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू के लिए रख दिया कि आपको थोड़ा सा पता हो, ठीक है। तो ये हमारा हैंड ऑफ के बारे में था गाइस, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियोस में ही बता दिया कि अगर आप पीडीएफ चाहते हो मेरे इसी कंटेंट का, जो भी मैंने इस आपको पीपीटी फॉर्म में मैं जो कंटेंट दे रही हूँ आपको, ठीक है, मैं सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दूँगी वायरलेस का। आई थिंक कल तक आपके सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे वायरलेस के, ठीक है। तो अगर यही चीज़ें आपको पीपीटी फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी इस मेल आईडी पे avinash.25674@gmail.com। आपको गाइस ₹25 पे करने होंगे पर यूनिट पीडीएफ के। अगर आपको सिर्फ एक यूनिट का चाहिए तो आपको 25 देना होगा, ₹25 आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप 5 यूनिट्स का कॉम्बो लेना चाहते हो गाइस तो आपको ₹100 पे करना होगा। मैं आपको 5 यूनिट्स का पूरा कॉम्बो दे दूँगी, ओके। पर इसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा। आप मुझे मेल कर देना आपको कौन सा चाहिए, तो फिर मैं आपको पेमेंट ऑप्शन दे दूँगी, वहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप पे कर देना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, ओके गाइस। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो गाइज़, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो गाइज़ प्लीज़ शेयर द वीडियो, ठीक है। आपके दोस्तों को भी हेल्प होगी इससे, आप सभी को शेयर करना। इस समय आप जानते हो सबको ज़रूरत है वीडियोस की, तो आप प्लीज़ सबको शेयर करना। अगर आपको लग रहा हो मैं जिस तरह बता रही हूँ उसमें सच में किसी की हेल्प होगी तो प्लीज़ शेयर करना, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। ओके गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू।